गुड मॉर्निंग क्लास। चल देखो क्वेश्चन है ना, और जिनको अभी टेंशन हो रही है ना इस चीज़ की कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा मैथ्स का और रीजनिंग का, आपके डेट आने दो, एग्जाम तो आने दो, मैं आपको 1 महीने 20 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा। समझ ना बात को ना, आप टेंशन मत लो इस चीज़ का। और तुम जान ही लो मैं कितने स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आप खुद ही जान चुके। नहीं, बहुत से टीचर क्या होते हैं कि एक टॉपिक को 10-10 दिन खींच देते हैं। मैं आपको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आती है, तो जैसे खत्म हो जाएगा एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की, है ना। बाकी आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, मैंने आपसे पहले ही बोला, जो एसआई वाले हैं वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, और जो कांस्टेबल वाले हैं वो मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी आपकी 70 नंबर की है इसमें, और उसमें 70 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है, तो आप 70 नंबर को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें, ठीक है ना। चलो लिखो क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाए यदि आयत की लंबाई में 14 कंप्लीट 2/7%, 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि कमी होगी। कितना आंसर आया? 8 सही 4/7%। ठीक, कमी होगी ना, ये भी बोला करो कमी होगी, क्योंकि 2 ऑप्शन वृद्धि वाला मिलेगा और एक कमी वाला मिलेगा, सेम टू सेम। तो ये ध्यान दे कमी है कि वृद्धि है। देखो एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, L/V, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि क्या कमी होगी। तो क्या सर पहले क्या हुआ, 14 सही 2/7% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और फिर चौड़ाई में क्या होगा 20% क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है बताओ 1/5। अगर उसकी लंबाई पहले कितनी थी 7 थी, तो 1 की वृद्धि हुई कितनी हो गई, 7 से कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। फिर उसकी चौड़ाई पहले कितनी थी 5 थी, 1 की कमी हुई कितनी हो गई 4 हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया 35, मतलब पहले कितनी थी 35, अब कितनी हो गई 32। तो कमी हो गई कि वृद्धि हो गई बताओ। 35 से कितना हो गया 32 हो गया, तो कमी कितने की होगी बताओ। कमी हो गई कितने की, 3 की हो गई कमी। 3 की कमी हो गई किस पे होगी बताओ, 3 की कमी हुई किस पे हुई 35 पे इंटू 100। तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, जल्दी बताओ। किससे काटा होगा 5 से काटा, 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो आपको पता है ये कितना जाएगा 20 60, 60/7। तो आपको 1/7 की वैल्यू मालूम है कितनी होती है, ठीक है। तो वही आंसर आ जाएगा 7 6 42 7 7 56, मतलब कितना 8 सही 4/7%। ठीक, ये आपका आंसर। क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको चीनी के मूल्य में इतने की वृद्धि कर दी जाए, खपत में कितने % कमी की जाए, ये क्वेश्चन करा दिया कि मैंने आपको नहीं किया, तो एक क्वेश्चन वो भी कर लो आप। लिखो क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, तो उसके खपत में कितने
% की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, 16 से ही 2/3। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि क्या खर्च क्या रहे, समान रहे? तो इसके लिए कैसे किया आपने? देखो समझो, 20% बराबर क्या होता है बताओ? 1/5 होता है। अगर आपकी कीमत पहले कितनी थी? 5 रुपये थी, तो अब कितना बढ़ गई? 1, तो कितनी हो गई? 6। ये आपकी क्या है? कीमत। ये क्या है? आपकी प्राइस। ठीक है। अब प्राइस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? खपत। क्या होती है? जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा होगा खपत। तो ये खपत का रेशो कितना आ जाएगा? 6:5। ठीक है। तो अब बात समझ क्यों लिया कि पहले 5 रुपये में 6 किलो चीनी आती थी, अब 6 रुपये में कितनी चीनी आ रही है? 5 किलो। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि चीनी बढ़ गई ना। तो पहले 5 रुपये में 6 किलो आती थी, अब 6 किलो में कितनी आ रही है? 5 किलो। तो आप कहते हो सर खपत में कितने % की कमी करेंगे? तो पहले आप 6 किलो यूज करते थे, अब कितना करना पड़ेगा? 5 किलो। तो कितनी कमी कर रहे हैं? कैसा? 1 की कमी कर रहा है। किस पर? 6 पर इंटू 100। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 16। ये आपका आंसर। देखो ये कीमत है और कीमत का जस्ट अपोजिट क्या होता है? खपत। तो आप पहले कैसे 5 रुपये में आती थी 6 किलो शक्कर, अब 6 रुपये में कितनी आ रही है? 5 किलो की कीमत बढ़ गई ना। तो अब मुझे खपत में मुझे क्या है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ भाई, मेरे आय तो बढ़ी नहीं, चीनी की मूल्य बढ़ गया। तो पहले मैं 6 किलो यूज करता हूँ, मुझे खपत में कम करना पड़ेगा तभी तो मेरा खर्चा चलेगा। तो उसने कह दी सर मैं कितना कम कर दूँ मेरा खर्चा चल जाए? तो कहना 1 किलो कम कर दो। किस पर? 6 पे कम की। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 से। या आप सीधा ट्रिक लेते हैं कुछ लोग के भाई इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिख लो और 100 में अगर वृद्धि है तो वृद्धि कर दो इंटू 100। तो 20 से कम 20, 20 सिक्का 120। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। ये भी कर सकते हो आप। ठीक है। अगर वृद्धि है तो 100 में वृद्धि कर दो और कमी है तो 100 में कमी कर देना, और जो पूछा है उसके ऊपर रख लो। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर कोई तरीका भी है। चल तो आज डालेंगे आप वोट वाले क्वेश्चन किए, चुनाव वाले क्वेश्चन आते नहीं आते कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इतने % वोट मिले, इतने से हार गया, आते नहीं आते? चलो आज वोटिंग दिलवाते हैं तुम्हें। चुनाव वैसे दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली में आने वाले हैं। ठीक है, फरवरी में। तभी तो आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है। अरे भाई संपर्क नहीं है, कमलनाथ सरकार वहाँ भी बिजी होगा ना, समझ रहे ना, उससे बढ़कर थोड़ी ना है। वो सबके लिए सपोर्ट सब करते हैं। अगर MP में चुनाव दिल्ली वाले उठ के जाते हैं यहाँ पे, तो वो सबके लिए सब सपोर्ट करते हैं। इसलिए वैकेंसी फरवरी के बाद ही हो सकता है जितनी में आता है। अभी कुछ नहीं कह सकते यार, मैं क्या बताऊँ। अब वो उनका कुछ नहीं पड़ा, कैलेंडर डाल के भी उनने बेवकूफ़ बना दिया, समझ रहे? पूरे साल कैलेंडर डल रहा तो कोई मतलब नहीं। जब वो आ जाए आपके सामने तब सही है। अभी आ जाए, बस उनने दिया था कि भाई हम आपका जुलाई में 17 अगस्त को पेपर था SI का, मुझे अभी भी याद है 17 अगस्त डेट थी SI की। तो बड़ी तैयारी कर रहे थे हम तो बढ़िया तरीके से कि SI इस बार बनी जाएंगे अगस्त में। ठीक है, तो वो SI वो निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, तो कैलेंडर ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये अपन लोगों ने किया। अपन शिवराज सिंह चौहान को लाते ना तो वास्तव में वैकेंसी हो जाती है और बढ़ती भी होती। वो कमलनाथ सरकार आई ना, इससे क्या हो गया, वो सरकार चेंज हुई तो वो समझ सूझी नहीं पड़ी उसके 1 साल तो क्या करना है, समझ रहे क्या करना है, तो एकदम वो सब बेकार हो गया। वो फिर 5 साल बाद रिपीट होगा। सही कह रहा, सही बात है। ठीक है। चलो तो अब आते हैं चुनाव वाली वोटिंग करते हैं, चुनाव करवाते हैं। देखो लिखो, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब सरपंच के चुनाव भी आने वाले हैं, आने वाले नहीं, हर एक घर से हर एक सरपंच निकलेगा। नहीं, तुमने सुना होगा एक चीज़ कि अब सबकी पढ़ाई करते हैं लेकिन नेता की पढ़ाई कभी नहीं करते, और हर एक घर में एक नेता होता है। करते हैं नेता की पढ़ाई? नहीं करते, लेकिन हर एक घर में एक नेता होता है। लेकिन नेता की पढ़ाई कोई करवाता नहीं है आपको, करवाता है क्या? नहीं करवाता, अपने आप ही सीख जाता है नेता, अपने आप ही। चल लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
हारने वाले उम्मीदवार ने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, 41%, 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से हार गया, 5580। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 31,000। कितनी है बेटा? 31,000। ठीक, कुल मतों की संख्या कितनी है? 31,000 वोट डले। आ गया 31,000 सबका? आया? नहीं आ रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो एक चुनाव में वोट थी, हमेशा वोट को 100% माने। कितने माने? 100 मान ले। आपके वोट डले कितने? 100। कितने वोट डले? टोटल वोट डले 100। ठीक है, अब इसमें 100 वोट में एक तो विनर होगा और एक क्या होगा? लूजर होगा। ये कि नहीं? एक जीतने वाला होगा, 2 उम्मीदवार, तो एक हारा होगा, एक जीता होगा। ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 41%, मतलब 100 का 41% निकालेंगे, कितना आएगा? 41। अगर इसको 41 वोट मिले तो इसको कितने मिले होंगे बताओ? 59 नहीं मिले होंगे? मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? क्लियर है यहाँ तक? तो आप कह दोगे सर कितने वोटों से हार गया ये? तो क्या सर कितने वोटों से हार गया? 9 में से 1 गया, 8 और 18, कितने वोटों से हार गया? 18 वोटों से हार गया। लेकिन क्वेश्चन में 18 वोटों से ना हार गया, कितने वोटों से हार रहा है? 5580। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर? 5580 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 5580/18। इसको आप काट रहे होगे तो 310 बार जा रहा होगा। कितने जा रहा होगा? 310। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 310। 18 3 54, 18 एकम 18। ठीक है, 18 3 54, 18 एकम 18, कितना आ गया? 310। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 310। पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कितने माने थे आपने? 100। तो 310 × 100 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 31,000। कुछ था ही नहीं। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर था? इसको 41% मिले होंगे तो इसको कितने मिले होंगे? 59%। और वोट कितने डले? ये। ठीक है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन बढ़िया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। 70%, जीतने वाला 70% वैध मतों का, किसका? वैध मतों का प्राप्त करता है, मतलब वैलिड जो मत होते हैं उनका प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, और वह 9600 मतों से जीत जाता है। 9600। तो वह 9600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की संख्या और वैध मत।
30,000 अवैध कहते, अवैध नहीं बोल रहा, कुल मत और वैध मत। तो वैध कैसे जाएंगे? वैध तो अलग 24,000 होंगे, कुल मत होंगे 30,000, वैध मत तो आप 6,000 होंगे। वैध होंगे 6,000, वैध होंगे 24,000, अवैध होंगे 6,000। हाँ, वैध अवैध को जोड़ोगे 30,000 आएगा। कुल मत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुल मत आएंगे 30,000, वैध मत आएंगे कितने? 24,000। अगर आपसे पूछे स्पेशल अवैध मत कितनी है तो कह दोगे सर 6,000। ठीक है, ये आगे सबका। देखो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में आपको खुद सोचना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनने भाग लिया, 20% वोट क्या होगा? अवैध घोषित हो गए। उसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मिला, किसका? वैध मत का। तो वो कितने वोटों से जीत गया? 9600 वोटों से जीत गया। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या बताओ और वैध मतों की बताओ। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या सिंपल है। मैंने आपसे बोला 100% माने, हमें 100 माने। वोट कितने डाले आपके? 100। ये क्या है? टोटल जितने डाले गए। देखो जैसे अब मैं एग्जाम, हमारे यहाँ कहीं सरपंच का चुनाव हो जाए तो सरपंच चुनाव में मैं वोट डालने जाऊँ क्या? यहाँ छोड़ के जाऊँ क्या? तो ऐसे कई लोग होंगे जो बाहर रह रहे होंगे, सब लोग जाएंगे वोट डालने। तो क्या होते हैं, कुछ वोट नहीं डालते, लेकिन वोट की संख्या कितनी होती है? पूरी 100%। ठीक है, कुछ नहीं जाते, कुछ कारण हो जाता है, कुछ किसी की मौत हो जाती है, लेकिन नहीं डालते, तो वो उनको इनवैलिड। ठीक है, तो 100% क्या होगा? वोट डले। उसमें से कह रहा है कि 20% क्या होगा? अवैध। मतलब डाले किसी ने, नोटा दबा दिया, नोटा में चले गए। ठीक है, नोटा होता है ना, उसमें बीट, ये इनवैलिड होगा आपकी। ठीक है, इनवैलिड होगा आपकी। अब कितने % वोट डलेंगे बताओ? 80 कौन से वोट होंगे? ये वैलिड होंगे ना, वैध होंगे ये 80 में। अब ये कह रहा है कि 80% में से अब इन वोटों में से क्या होगा? एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा नहीं होगा? अब वैध मत जो होंगे इनमें से होगा एक विनर और एक लूजर। कह रहा है कि जीतने वालों को इसका कितना मिला? 70%। तो आप देखो बता दो मैं, इसका 70% निकालोगे तो कितना आएगा? 8 से 56 56। तो इसको कितना मिला होगा? 30% मिला होगा, क्योंकि 100% होगा ना अपने आप में ही। जब इसको 70% मिला तो इसको कितना मिला होगा? 30%, 38, 24, कितना आ जाएगा ये? 24। ठीक है, तो आप कह दोगे सर कितने वोटों से हार गया? देखो जीत गए, कितने जीत गए? देखो आप 32 वोटों जीत। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों जीत रहा है? 90। तो 32 की वैल्यू किसके बराबर है? 96। तो 1 की वैल्यू कितनी? 32 या 96 मतलब 300। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। क्या पूछा है आपसे? कुल मतों की संख्या। अब तो जब 1 का मल्टीपल 300 तो 100 का मल्टीपल कितना हो जाएगा बताओ? 30,000। और 80 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? इसका 300 पे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 24,000। तो आपके दोनों संख्या निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना? 30,000 और 24,000। ये तरीका था। ठीक है, तो 80 का 70% कितना है? 56। 80 का 30% कितना आया? 24। तो 32 वोट मिले, 32 का मतलब कितना? 9600। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 300। तो ये सबके बराबर क्या हो गया? अब देखो आप एक तरीका भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट 70% निकाल के डायरेक्ट 30% निकाल। आप क्या करते हैं, जैसे 80% दिया है तो इसका 70%, उसका 30%, अंतर कितने का? सर 40% का। तो 80 का 40% डायरेक्ट निकाल लो, कितना आएगा? 32 निकाल सकते ना 32। तो 80 का जो 40% निकालेंगे वो कितना आएगा? क्योंकि ये वैध मत है, वैध मत का 40%, तो कितने वोट आए? 32। 32 की वैल्यू 96 से बराबर, तो 1 की वैल्यू देखो भैया 3। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से। आप बार बार निकालेंगे, 80 का 70% निकाल लिया, 80 का 30% निकाल लिया, फिर उसमें माइनस करें। आप डायरेक्ट इन दोनों को माइनस करके डायरेक्ट निकाल लो ना एक बार में ही। ठीक है, कितने वोटों का अंतर है? 40% का, और 40% बराबर कितना है? 32। ठीक है, और कैसे कर सकते थे? और सिंपल कर दूं इसको? चल, लेकिन समझना उसको है ना थोड़ा सा। माना कि वोट कितने डले? x। कितने डले? x। 20% वोट अवैध हो गए, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? 1/5। 1 अवैध हो गए तो कितने डले होंगे? 4/5। फिर कह रहा है कि इनका अंतर कितने का है? 40 का। कितने का था अंतर? 40 का था ना। यहाँ पर कितने का अंतर था बताओ? ये कितने का अंतर है? 40 का। तो 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। अब वोट कितने डले आपके? कितने वोटों जीता? 9600। आप सॉल्व कर दोगे इसको तो देखो आप ये कट जाएगा कितनी बार? तो ये हो जाएगा 8x/25
बराबर कितना 9600। तो 12 × 9600 मतलब 1200, 12 × 25 करोगे 300 मतलब 30,000 क्या हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछता सर बोर्ड कितने डले, कितने बोर्ड डले, अब हटा के तो 30,000 का 4/5 निकाल दो तो 24,000 हो जाएगा। देखो 5 × 30 और 6 × 24। ये तरीके जब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। इस तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को जल्दी से एक लाइन में। ये फ्रैक्शन का कमाल है ना, और ये आपको पता है ये भी सिंपल ही है, या टफ थोड़ी ना है, ये भी टफ थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको जमाना आना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना आना चाहिए, और ये आपके इन्वर्ट जितने थे जो बोट बचे हैं वो निकाल लिए मैंने सारे, बस आपका आंसर आ गया सूरा। ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, लिखो अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब 20% लोग क्या मत देने नहीं गए, और 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित हो गए। 12 सही 1/2% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 60%, और 5600 मतों से जीत गया 5600, और वह 5600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताएं, कुल मतों की संख्या बताएं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 20% लोग क्या हो गए, वोट डल नहीं आए, 12 सही 1/2 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब उसमें वैध मतों का कितना परसेंट मिला, 60% मिला, और कितने वोटों से जीत गया, 5600 वोटों से जीत गया। तो बताएं कुल मतों की संख्या कितनी। हाँ सही, ये है ना सही तरीका, जल्दी बढ़िया से। आ गया नहीं आ अभी, आ गया ना, कितना है हाँ टोटल, ठीक। चलो देखो आ जाओ, इसका नहीं है। वोट कितने डाले भाई, 100, कितने डाले 100% हमेशा। अब कह रहा है क्वेश्चन में 20% क्या लोग क्या नहीं आए, वोट डालने नहीं आए। ये कौन से हैं, कुल मत हैं, क्या है ये, कुल मत हैं। अब ये डालने नहीं आए, तो अब कितने वोट डाले होंगे, 80, कितने डाले होंगे 80। अब 80 में भी क्या कह रहा है कि इसमें से क्या होगा, ये कौन से हैं, डाले गए मत, ऐसे लिख दिया जाएगा, जिससे आपको याद रहे डाले गए मत। अब ये कह रहा है कि 80 में से भी क्या हो गए, 12 सही 1/2% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 1/8। तो 1/8 80 का कितना होगा, 10, मतलब 10 वोट और चले गए, 10 वोट और कम होगा तो कितने डले, 70। तो ये कौन से आपके वैध मत, क्या हुए आपके वैध मत, ठीक है। देखो 100% वोट थे, 20% डालने तो कितने बचे, 80 में से कितने वोट चले गए, 10 इनवैलिड होगा तो कितने बचे आपके पास, 70।
अब वैध मतों का कितना परसेंट मिलता है इसको? 60% मिलता है। तो इसको 60% मिल रहा होगा विनर वाले को, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा? 40। तो कितने का अंतर है सर? 20 का अंतर है। 20% का अंतर है, तो 70 का 20% कितना होता है? 14। मतलब 14 वोटों जीत गया। कितने वोटों जीत गया? 14। आप ऐसे भी निकालोगे 7 6 42, 7 6 28, तो कितने का निकलेगा? 14 का। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया, कितना आ गया आपका? 14। कितने वोटों से जीत गया वो? 14 वोटों जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कितने जीत रहा है? 5600 से। तो 14 की वैल्यू 5600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। जब 1 की वैल्यू 400 आ गई तो पूछा क्या? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने माने थे आपने? 100, और 100 × 400 कर दें, कितना था? 40,000। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगर पूछता वैध मत कितने डालेंगे? 32,000। कितना हो जाएगा? 32,000। ये भी 400 का मल्टीपल होता है ना, तो क्या होता है? 32,000। खत्म से। पूछता जीतने वाले को कितने मिले, तो आप इसको ही 400 कर देते। 4 6 24,000 मिले। हारने वाले को कितने मिले? 16,000। तभी 40,000 हुए। ठीक है, 14 से कहाँ से? क्या नहीं, 14 कहाँ से आया है? ये नहीं है। देखो 14 ऐसे आया, जैसे अब मैं इसका 70 का 60% निकालूंगा तो 7 6 42 आएंगे। कितना आएगा? 42। और 70 का 40% निकालूंगा, कितना? 7 चौके 28, कितना आएगा? 28। और इनका अंतर कितने का? देखो 42 का है कि नहीं? तो आप सॉरी, कितने का अंतर है? 14 का। 14 दूनी 28, 14 थी 42। कितने का अंतर है? 14 का। तो मैं इतना ना करते हुए क्या किया मैंने कि इसको 60% वोट मिला, तो इसको कितना मिला होगा? 40। इनका परसेंट का डिफरेंस निकाल लो ना, कितने का डिफरेंस है? क्या दो सर? 20% का डिफरेंस है। तो मैं 70 का 20% डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 70 का 20% कितना होता है बता दो? 14 होता है कि नहीं होता? 0 से 0, तो कितना हो गया? 14। तो 14 डायरेक्ट निकल गया कि नहीं आ गया? ये कह रहा है 14 वोटों जीता, लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों जीत रहा है? 5600। तो 5600 की 1 की वैल्यू कितनी? 400। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, ये भी था। और वो मैंने सिखाया तरीका, बहुत से हो सकता है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि x वोट डले, 20% वोट क्या डालने हैं, तो कितने डले होंगे? 4/5 डले होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 सही 1/2% अवैध होगा, तो कितने बचे होंगे? 7/8। इनका अंतर कितने का है? 20% का। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/5। और कितने वोट होगा ये? 5600। तो आप इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 25 दूनी 50 है ना। तो आपका ये देखो, ये काटोगे 7 से, 7 8 56, कितना आ गया? 800। और 50 8 कितने होते हैं? 50 और 8 कितने होंगे? तो 58 40, मतलब 40,000 क्या हो गया आपका? ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। एक लाइन में कर दिया, नहीं कर दिया इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन कर लें जिससे आप कर पाए। एक क्वेश्चन लिख लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, वही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, आपके अवैध घोषित हो गए। और जीतने वालों को वैध मतों का, ये ध्यान रख, किससे पूछ रहा है? वैध मत पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है। किसका पूछा? वैध मतों का। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, 75% प्राप्त हुआ। और वह 2000 मतों से जीत गया। और वह 2000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताएं। हैं? तो कुल मतों की संख्या बताएं। नहीं, 5000 सही है उसका आंसर। 5000 का ही है।
आप तो निकाल दो कोई क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितना है? 5000 में, बहुत बढ़िया। सब खा गए 5000? बहुत बढ़िया। कांस्टेबल लेवल का बहुत हाई ऊपर के सवाल हैं ये, एसएससी लेवल के सवाल हैं पूरे बड़े बड़े। छोटे सवाल जो पहले कराए वो आता है कांस्टेबल में, ठीक है। थोड़ा सा ये पूछ लेगा तो आप सभी कर सकते हैं, टफ थोड़ी ना है, सिंपल तो है एकदम। सबका आ गया भाई? जमाना सीखो पहले आप, पहले 100% वोट डाल दिएगा पहले, तो ये 100% हो गया। क्या 10% नहीं दिए तो 10 वोट खत्म होगा इसके, कितने डाले होंगे? 90। अब क्या हुआ, उसमें से कितने डालने नहीं आए? 11 सही 1/9%। तो 90 का 11 सही 1/9% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/9। तो कितना, 10 वोट और चलेगा तो कितने बचे? 80 बचे। 80 कौन से हो गए? वैलिड हो गए, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा आपका, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। अब क्या जीतने वाले को कितने परसेंट मिलते हैं? 75% मिलता है, तो इसको कितना मिलता होगा बताओ? 25%। इनका कितने का अंतर है? 50 का। तो 80 का 50 कितना होगा? 40। 50% आधा हो जाएगा ना, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा? 40। 40 ना होगा कितने हैं? 2000। तो 40 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 पंचे 200, मतलब 1 की वैल्यू 50। तो क्या पूछा है आपसे? 100 की वैल्यू, तो 50 इंटू कर दें, कितना आ जाएगा? 5000 आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको जमा दो बस, कितने अच्छी तरीके जमा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तो आप भी जमा दो ऐसे ही। उस तरीके से निकाल लिया आपने, किया होगा उस तरीके से, तब भी आपका आंसर कितना आ गया होगा? एक्स वोट डले आपके, कितने वोट अवैध हो गए? डाले नहीं 10, तो कितना बचा होगा? 9/10, ठीक है। ये कितना निकाला? 10। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/9। तो 1 चला गया तो कितना बचा होगा? 8/9, ठीक है। और फिर कुछ नहीं है आपके पास, इसके बाद कितना बचा आपके पास? 2000। यही है कि नहीं? ठीक है। तो आप देखो 9 से 9 कैंसिल हो गए, 8 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा कितनी बार? 25 8 200 है ना, 50। तो 8 की वैल्यू 500 आ गई, और 500 को इंटू 10 में कर दें, कितना आ जाएगा? 5000। क्या आ जाएगा आपका आंसर? टोटल मत आ गए। कर लोगे क्वेश्चन? सर ये वाला बता दीजिए, 9/10 कौन सा? 9/10 कैसे है यार? यार 10% बराबर क्या होता है? 1/10। इसमें से एक वोट नहीं डला होगा तो कितने वोट डले होंगे? 10 में से 9 डले होंगे तो 9/10 ही तो आएंगे, ठीक है। इसमें से 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन मतलब कितना होती है बताओ? सर 11 सही 1/9 होता था, 11 सही 1/% की लिखवाया मैंने, अब कितना होती है? 1/9। एक इनवैलिड हो गया तो कितने डले होंगे? 8/9, तो ये 8/9 हो गया। और कितने वोट डल बचे? इतने वोट जीता तो इतने हो गया। कहाँ पर? तो फिर क्वेश्चन कैसे आ गया? फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। फिर देखो आया 50, हाँ देखो ये होगा आपका एक्स वोट, और ये कितना होगा? 9/10, और ये कितना हो गया आपका? 8/9, और ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2000। तो क्वेश्चन कहीं गलत हो गया हो, तो आप 9 से 9 काट देंगे, और देखो अगर इसको काटेंगे आप कितनी बार, तो कितनी बार जाएगा? 50 बार, है ना। 25 8 200 होता ना, तो ये 25 बार जाएगा। गलत कर दिए ना, 25 8 2 मतलब 250 हो गया ये, और 250 इंटू कितने हो गए? 500। 500 से हम कितने हो गए? 5000, ठीक है। वो 500 लिख दिया 250 की जगह, ठीक है, इसलिए वो कन्फ्यूज हो गया, ठीक। समझ में आ रहा भाई? किसी को दिक्कत?
अगला क्वेश्चन कर लोगे ना तो क्वेश्चन, अब तो तकलीफ नहीं करेंगे ना, घर पे प्रैक्टिस करना है नहीं के बाद जाके। लिखो, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? 15%। ठीक, और बता भाई, तो उसके बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब लेवल बढ़ता जा रहा है आपका, नहीं बढ़ता जा रहा क्वेश्चन का, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बढ़िया तरीके से करें। 40%, 20%, चलो बताओ। बीस %, ठीक, 12%। चलो देखो जाओ, जिसका आंसर सही कर लेना, जिसका गलत हो गलत कर देना। और क्या, आंसर सब निकाल लिए ना? चलो, गलत हो वो एडिट ना करें, गलत ही कर ले। ठीक है। क्या सर, हम एक मैं कल पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दोगे तो क्या होगा, या कुछ नहीं, कह रहे गलत कर दे तो क्लास से बाहर निकल जाएंगे। मैंने एग्जाम में गलत कर दे तो एग्जाम वाला तुम्हें बाहर कर देगा। मैंने उनसे पूछा, ऐसी कोई बात हुई थी बहुत अच्छी, ध्यान नहीं आ रही मुझे, तो एग्जाम में गलत मत करना, नहीं वो आपको एडिट कर देगा, कह देगा अच्छा आपकी जगह कोई दूसरा। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन समझना थोड़ा सा कि एक व्यक्ति 60% खर्च करता है और 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? बताओ। तो आपको ऐसे आंकड़े मानने हैं जिससे पॉइंट में ना आए। क्या ना आए? संख्या पॉइंट में ना आए। तो मैं इसकी आय 500 मान लूँ और 300 क्या कर देगा? खर्च कर सकता हूँ मैं, 100 ही मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 100 से भी कर सकते हैं कि 100 ही मान सकते हैं। मैंने 500 मान लिया कि उसकी आय कितनी है? 500 रुपये है। उसका खर्च कितना है बताओ? खर्च कितना है उसका? 300 रुपये। आय उसकी 500 रुपये है तो खर्च कर रहा है 300, तो बचत कितनी हो रही होगी बताओ? उसकी 200 रुपये की नहीं हो रही होगी? जब उसकी आय 500 रुपये है और 300 खर्च कर रहा है तो कितनी बचा रहा होगा? 200। अब कह रहा है कि आय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो आय में 15% की वृद्धि कर दी, 15% कितना? 75 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 575 रुपये हो जाएगी इसकी आय। और जब खर्च भी 15% बढ़ दिया जाए तो 15 × 45, कितना बढ़ जाएगा? 345। तो अब देखो कि बचत कितनी कर रहा है? 575 में से 345 को माइनस कर देंगे तो 5 में 5 कितना कर रहा है? 230 रुपये की। कितनी कर रहा है? 230 रुपये की।
अब बात समझ में आई। पहले क्वेश्चन लिखे नहीं, पहले समझे। पहले उसकी आय 500 रुपये थी, 300 खर्च करता था और 200 बचा रहा था। कह रहा आय 15% बढ़ गई, खर्च भी 15% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव होगा। ये नहीं पूछा कितनी बचत करेगा, परसेंट पूछा है। तो पहले जब बढ़ी नहीं तो कितनी बचाता था 200, अब कितनी बचा रहा है 230, तो कितने रुपये ज़्यादा बचा रहा है 30 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। किस पर 200 पर, और इनटू 100। तो आप कहते हो 2 जीरो कितने 2 से काटेंगे कितनी बच जाएगा 15% क्या हो जाएगी उसकी बचत भी बढ़ जाएगा। 15% जिसका आंसर दिया था वो सही था और बाकी सब गलत थे। एक का आया था पीछे वाले का, ठीक है 15% सही था। एक चीज बता दो, वो 3/5 पे लिया था बस। 60% बराबर क्या होता है लिखवा है 20 दिया 60 और 20 पंचे 100, इसलिए 3/5 लिया था। ठीक है, अब आगे समझ में। तो ऐसे आंकड़े मान लो कि आपको पॉइंट ना करने पड़े। मैं इसको 100 भी मान सकता था कि 60% है तो 60% बराबर 3/5, तो 5 की वैल्यू 100 के बराबर, 3 की कितने 60 रुपये क्या करता है उसकी 100 रुपये उसकी आय है, तो 60 खर्च करता हो तो बचा था कितना होगा 40। ठीक है, फिर कह रहा है उसके 15% बढ़ दिया तो 15 हो गया, और 15% इसमें बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 60 का 15% कितना होता है 90 है ना। 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 69। ठीक है, 15% कितना 9 होगा ना आपका, तो कितना हो रहा है 115 में 69 घटाओ कितना बचेगा 15 में 9 का कितना बचेगा 6, और 11 में 7 का कितना बचेगा 46। कह रहा है 100 से भी पॉइंट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने का बढ़ रहा है देखो 6 बढ़ रहा है किस पर 40 पर, इनटू 100 काट दो 40 ढाई बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2.5 बार जाएगा ढाई बार, और 2.5 6 तो नहीं 12, और 2.5 ये आधा कर दो कितना होगा 15। ठीक, कुछ भी मान सकते हो आप, 2 रुपये मान लो, 5 ही मान लो उसकी आय, 5 मान लोगे 3 खर्च करता है कितना बचाता होगा 2, लेकिन जब परसेंट निकालोगे पॉइंट में आ जाएगा वो। तो पॉइंट से बचने के लिए क्या होती है आपकी कैलकुलेशन क्या होती है कम हो जाती है। ठीक है, जब पॉइंट नहीं है तो जल्दी कर देते हैं आप। तो आप ऐसे आंकड़े माने, हमें डबल जीरो बढ़ा करें ना, आप 5000 मान लो 3000 मान लो, तब कि आपका आंसर वही आएगा। और एक बात आपको ट्रिक दे देता हूँ, देखो शांत समझना, जब भी आपकी आय 15% बढ़ रही हो, खर्च भी 15% हो, तो बचत भी कितना आएगा 15। अगर आपकी आय 20% हो और 20% ये बढ़ रहा हो तो ये भी कितना आएगा 20%। दिमाग में रखना एकदम, ऐसे टिक कर दे जैसे देख के, ठीक है ना, ये तो याद रहेगी इनको। ठीक है, अगर आपका सेम बढ़ रहा हो तो क्या करेंगे सेम ही वहाँ बचत में आएगा। ठीक है, लेकिन अलग हो जाएगा तो मत कर देना। ठीक है, 15% निकले नहीं निकले देखो। बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपकी बुक में मिल जाएगा, सर मिलेगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लिखें। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे आप जल्दी से। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, अगर उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए 20%, और खर्च उसका 10% बढ़ा दिया जाए, खर्च उसका 10% बढ़ा दिया जाए, तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बचत में क्या प्रभाव आएगा। 50% बढ़ेगा घटेगा, ये भी बोले साथ में, घटा कि बढ़ा। तो बचत में बताओ बढ़ी है घटी है, बढ़ी। 50% वृद्धि, ये बोलो पूरा आंसर बोला 50% वृद्धि। ठीक है ना। हो गया।
आगे सबका आंसर 75% बराबर कितना होता है बताओ? 3/4। अगर उसकी आय 400 रुपये है तो खर्च कितना कर रहा है? 300 रुपये। तो बचा कितना रहा होगा? 100 रुपये। सेविंग कितनी कर रहा है वो? 100 की। कह रहा है कि कितनी बढ़ जाए उसकी आय? 20%। तो 20% में 80 रुपये। कितना? 80 रुपये। तो 480 हो जाएगी। और खर्च कितना बढ़ जाए उसका? 10% मतलब 30 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 330। तो अब ये निकालोगे तो 80 और 30 का अंतर कितने का? देखो 50 का। 100 तो यहाँ बचाए तो 50 यहाँ बचा रहा ज़्यादा, तो कितना बचा? 150। निकाल सकते हैं यहाँ से कि आप माइनस करोगे? अब देखो ना, यहाँ 80 बढ़ा, यहाँ 30, तो अंतर कितने बढ़ रहा है? 50 का। 100 तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो 50 बढ़ गया एक्स्ट्रा। कितने बढ़ गए? 150। तो आप कहते हो सर कितना बढ़ा? 50 बढ़ा किस पर? 100 पर इंटू 100, और 100 से 100 कैंसिल, तो 50% ही क्या हो गई? ये क्वेश्चन था। सिंपल है कि नहीं बताओ? सिंपल है। अब समझ में आ गया? जैसे ही करना है। अब क्वेश्चन 100 मान करूँ, 100 में पॉइंट में आ जाएगा अभी? आएगा नहीं आएगा पॉइंट में? देखो 100 मानेंगे तो अब 100 माने करेंगे तो 75% मतलब उसकी आय 100 है, 75 खर्च करता है, तो कितने बचाता होगा? 25। अब इसमें कितना परसेंट? 120। कितना? 120 हो जाएगा ना ये। और ये कितना? 7.5 बढ़ेगा। पॉइंट में आ गया नहीं आ गया? और 7.5 बढ़ेगा तो 75 और 7 पॉइंट के अंदर 82.5। कितना हो जाएगा? 82.5। तो कितना बढ़ रहा है देखो अब 120 में से कितना घटाएंगे? वही तरीका हो जाएगा। 82.5 को माइनस करेंगे तो 5 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 में से 3 का 7, और 12 में से कितने बचेंगे? 9। कितना? 37.5 बढ़ेगा, है ना? 37.5 बढ़ेगा। तो कितना बढ़ रहा है बताओ? 12.5 बढ़ रहा है किस पर? 25 पर इंटू 100। तो 25 चौके 100 और 12.5 बराबर कितना होता है बताओ जल्दी से? 25 कितना? 50%। हो गया नहीं होगा? 100 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आता है, इसलिए आप 00 मान करेंगे जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है? अभी टाइम तो नहीं दे अभी। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? क्लियर है? अगला क्वेश्चन आ जाए फिर। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं, इस क्वेश्चन बताना आप। चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन समझना है ना, तो कल पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन। अब आपका लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है क्या क्वेश्चन का? आज जो मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए आपको, जो एग्जाम में आते हैं वो भी छोटे लेवल के थे, आज थोड़ा अच्छे लेवल के। चुनाव वाले खत्म हो गए, आपके ये वाले जो थे क्वेश्चन आय वृद्धि वाले, वो भी आते हैं एग्जाम में, तो वो भी सीख लिया आपने। और आयत की लंबाई वृद्धि भी आप सीख गए थे कल। ठीक है, चलो तो लिखे भाई अगला क्वेश्चन। एक आदमी कमाता पैसे, है ना? हाँ, क्योंकि वो खर्च तो फिर औरत करती है ना। ATM दे दो उनके हाथ में बस, फिर देखो तुम कितना क्या चाहिए। 100 जैसे कोई देखा तुम, लेडीज़ जो होती है ना, अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी, काम करना होगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर शॉपिंग का कार्ड थमा दो उनको, फिर देखो कितनी जल्दी तैयार होती है, शॉपिंग कितनी महंगा करने जाती हैं। बुखार में भी सुनाओ, घर पे मिलती नहीं मिलती आपको, है ना? तो आप बस उनको पैसे दे दो, फिर देखो शॉपिंग कितनी खतरनाक होती है। शॉपिंग के नाम से जल्दी उड़ जाते हैं। तो दवाई मत कराओ उनको, बस शॉपिंग कार्ड पकड़ा दो कि जाओ शॉपिंग करो, बस खत्म। उन्हें कोई मतलब नहीं, शॉपिंग दोपहर ही आकर करो, तुम जानो कैसे करवाना है तुम्हें। ठीक है, चलो शादी के बाद कर देना वायरल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या उसमें सही बात है। वो तो कहते भाई, बीरबल, अकबर ने पूछा बीरबल से कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कह रहे सर 4 लड़कियां खड़ी हूँ सामने, बात ना कर रही हूँ, सबसे बड़े झूठ है। लिखो क्वेश्चन। एक आदमी 8,550 रुपये, 8550 रुपये, एक आदमी 8,550 रुपये की अपनी आय में से 8,550, 85 से 50 है ना, अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। 5,700, 5700 रुपये खर्च करता है। 5,700, 5700, 5700। एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ा दी जाए,
अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ा दी जाए तो उसके बचत पर कितने % का बदलाव होगा? 19 और 13% बढ़ा दी जाए तो उसके बचत पर कितने % का बदलाव होगा? बता दो। हम्म, 12 गलत। दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन देख के? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो अब क्या अप्रोच रहेगी आपकी क्वेश्चन करने की? क्योंकि पॉइंटों में आ रहा होगा, आपका आ रहा होगा पॉइंटों में, है ना। लेकिन देखो अब समझना, आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाए। अगर उसकी आय देखो, अगर उसकी आय कितनी दी है 8,550 रुपये और खर्च कितना दिया है उसका 5700 रुपये, मैं इसका रेशो निकाल लो, निकल जाएगा क्या? देखो आप कह दोगे सर 0 से 0 कैंसिल, 19 से काटेंगे 19 चौके 76, 19 5 95 तो 45 और 19 3 57, ये कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। तो 15 दूनी 30 और 15 3 45 क्या आ गया? आय। आय का रेशो क्या आ गया? 3:2 आ गया। तो उसकी आय कितनी मालूम है? 300 और वो खर्च कितना करता है? 200, तो बचाता कितना होगा? 100। अब कह रहा है उसकी जो आय है और खर्च है और क्या है? बचत। अगर आय में 13% की कितने 19% की, तो 19% की वृद्धि करूँ तो 19 से 57 मतलब कितना हो गया? 357। अगर इसमें 13% की करूँगा तो 13 दूनी 26 मतलब 226 है ना। तो अब कह दोगे सर कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? कह दोगे 357 226 को माइनस करो, कितना हो जाएगा बताओ? लीजिए आप 57 26 माइनस करो सीधा, कितना हो जाएगा? 57 26 माइनस कितना हो जाएगा? 131 रुपए की क्या हो रही? वृद्धि। तो पहले उसकी बचत 100 थी, अब कितनी हो गई? 131। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 31 की। किस पर? 100 पर इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 31%। समझ में आया? तो अप्रोच ही होना चाहिए। मैंने बोला कि आप रेशियो जब मैं निकाला था तो रेशियो इसका निकालना था आपको, क्योंकि आप में उसने ये नहीं पूछा उसकी आय कितनी हो गई, उसने ये पूछा वृद्धि कितनी % की। तो आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे आप रेशियो बना लीजिएगा हमेशा। क्या बनाए? रेशियो बनाए, जल्दी से क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जो लोग अभी फंस गए थे, पॉइंट में आ रहा होगा, किसने दिमाग लगाया आय लिख ली होगी उनने। अब आय लिखा होगा 8,550, फिर इसमें से करा होगा 5700, तो बचत फिर निकाली होगी आपने, ठीक है। फिर इसमें वृद्धि कर रहा होगा तो पॉइंट में आ रहा होगा बहुत, कैलकुलेशन पहुँच गए, समझ ना। हाँ, तो वो नहीं कर पाओगे आप सॉल्व। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, लेट हो जाते हो, बहुत टाइम लग जाता है आपको, नहीं कर पाते हो, निकाल ही नहीं पाते। ठीक है, तो आज जो आए वाले जो क्वेश्चन थे आपके वो भी हो गए। ठीक है, तो आज की कहानी करते हैं समाप्त यहीं पे, और फिर अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, चलो।